पूनम बेटा एक गिलास पानी पिला बाबा। ये समोसे जैसे वो कचौरी थी ना बहुत ही बढ़िया थी। हाँ भाई, वाह वाह वाह। दे जल्दी दे, अरे प्यास लगी है, सबको जल्दी डाल। मुझे भी बस देना। बस बस। ला भाई। पूनम बेटा, समीर और देवांग के लिए खाना गर्म कर दो। जी मम्मी जी। हाँ भाई, इन दोनों के लिए करना। हम लोग तो उधर से एकदम फूल होके आए, ऐसा दबा के खाया सच्ची बोले तो। अरे जी अरे अरे विशाखा, कल सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, तो अलार्म सेट कर दो। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं। आप अपना काम करते रहना, मैं वहाँ शॉपिंग वगैरह कर लूंगी। हाँ ठीक है। मम्मी जी, नैना की फैमिली से बात हो गई? बहुत सारी बातें हुई उनसे। पुराने जमाने के लोग हैं वो लोग, मतलब पुराने ख्यालों के लोग हैं भाई। को नए जमाने का तो कुछ आइडिया ही नहीं है उन्हें। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। मामी जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे नहीं सुनो बेटा, सच्ची बोलो ना तो मेरे को भी थोड़ी फैमिली ना वो कुछ अतरंगी लगी। मतलब ताऊ है वकील है, चाचा है सीए है, पिताजी है वो लाइब्रेरियन है, भाई है वो क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है। किसका किसी के साथ मेल ही नहीं है, सब मच है उधर। जैसे अपना कैसा एकदम सब बराबर, सब बिजनेसमैन, मतलब सब बिजनेसमैन है। नहीं तुम दोनों का क्या है मुन्ना पंडित? यही बिस्तर लगवा दो दोनों के लिए। चलो अपने घर जाओ। नहीं मामी जी, हम तो बस आप भी का इंतजार कर रहे थे। सोचा आप सबका मुंह मीठा करा के जाए। क्यों? इंडिया फिर से वर्ल्ड कप जीत गई क्या, जो मुंह मीठा कराओगे? मुन्ना पंडित, अभी आप लोग घर जाओ। क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरी लाइफ में ना पढ़ाई के सिवाय ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार में सीधे तरह से हो जाए। मेरे साथ तो पढ़ाई भी एक बार में ठीक से नहीं हुई। नहीं, जब उन्हें रिश्ते की बात करनी नहीं थी तो वो लोग आए क्यों थे यहाँ पर? इतनी मुश्किल से चाचा जी ने ताऊ जी और ताई जी को मनाया था। सब खत्म हो गया यार। कुछ खत्म नहीं हुआ है, पढ़ पढ़ के ना तेरा दिमाग खत्म हो गया है। माना कि उन्होंने शादी की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा ना कि शादी नहीं करवाना चाहते हैं। प्रीति, पर उन्हें मैं क्यों नहीं पसंद? उनके बेटे को तो पसंद हूं ना, फिर कमी क्या है मुझ में? कोई कमी नहीं है नैना। हम जीजा जी से पूछेंगे ना कि क्या हुआ। बिना सोचे समझे कहानियां क्यों बना रही है पागल। नैना, प्रीति, मुझे नैना से बात करनी है अकेले में। मम्मी, आप जो बात करने गए थे मेरी और नैना की शादी की, वो किया नहीं? हाँ, मिलने गए थे, मिलकर आए। अच्छा रहा, आप बहुत खिलाया पिलाया उन्होंने और दुनिया भर की बातें की। अच्छी मीटिंग थी। पर आप जो बात करने गए थे वो बात किया नहीं। कौन सी बात करनी थी? मेरी और नैना की शादी की बात। हम वहां शादी की बात करने गए थे। विशाखा ने तो मुझसे ये कहा था कि हम सिर्फ उनके घर मिलने जा रहे हैं, और सच बताऊं तो उन्होंने भी शादी का कोई जिक्र, कोई बात की नहीं। पर वो लोग शादी की बात क्यों करेंगे? शादी की बात तो आप लोगों को करनी थी। मैंने नैना के चाचा जी को प्रॉमिस किया था कि आप लोग जाके शादी की बात करोगे। आप लोग, वो लोग नहीं। खैर मम्मी, मुझे इनसे तो कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन आप मम्मी क्यों? मामा जी, कम से कम आप ही समझाइए ना इन लोगों को। बस समीर, बहुत हो गया। आज के बाद तुम शादी की बात तक नहीं करोगे, ना नैना के साथ ना किसी और के साथ। तुम चाहते थे ना हम जाकर उनसे मिले, हम मिलकर आए,
लेकिन सच तो ये है कि ये रिश्ता मुझे कल भी सही नहीं लग रहा था और आज भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि नैना और तुम्हारे बीच में कोई मेल है ही नहीं। अभी तुम्हारी शादी की उम्र भी नहीं है। जब उम्र हो जाएगी ना, तब हम तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। मामा जी, आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं कि अपनी जिद छोड़ दें? देख, ऐसा है नमता कि तेरे माँ बाप जो है ना वो जिद्दी नहीं है, तेरा भला चाहते हैं। एक बात बोलूं, 100 की सीधी एक बात, ना तो वो घर तेरे लायक है ना वो लड़की। मामा जी प्लीज, अब नैना के बारे में कोई भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। 1 मिनट, मुझे बता तुम हो क्या? क्या हो तुम? ग्रेजुएशन तक तो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, ना कोई आज तक बिजनेस किया, किसी चीज में सक्सेस पाई है, और शादी की रट लगा रखी है। शादी करूंगा, शादी करूंगा। भगवान के लिए ये पागलपन बंद करो। अरे समीर बेटा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? बेटा सही टाइम आने दे। बाय गॉड, तेरे लिए बॉम्बे से एक सुंदर लड़की खड़ी कर दूंगी लाइन में। हाँ, जिससे शादी करनी तो कर, लेकिन वो नैना का पीछा छोड़ा तू। अरे मुझे उसके घर पे बैठ के शर्म आ रही थी। कितना छोटा सा फ्लैट था उनका। शी, अब बॉम्बे के मलाबार हिल का फ्लैट होता ना तो कोई बात होती। सॉरी चाचा जी, आपने इतनी मेहनत की, सबको मनाया और वो लोग ऐसे आपकी इंसल्ट। तुम उसकी चिंता मत करो नैना, कोई बाहर वाला हमारी इंसल्ट कर ही नहीं सकता। हम उसे ये अधिकार नहीं देते। नैना, मैं अब भी तुम दोनों के साथ हूं, लेकिन अब तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम शादी करके ऐसे घर में जाना चाहती हो जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं है? मैं जानता हूं तुमसे समीर बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके घर वाले शादी की बात करना तो छोड़ो, उन्होंने तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला। अगर उनकी कोई इच्छा होती शादी करने की तो मुझे कहते, मैं देख लेता, लेकिन वो तो बिल्कुल ही चुप रहे। मैंने तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ा है बेटा, और अब मैं तुम्हारा हाथ ऐसे इंसान के हाथ में देना चाहता हूं जो हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर खुशी में, हर गम में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चले। और अब अगर समीर के घर वालों को तुम्हें अपनी बहू बनाना है तो उन्हें यहां पे आना होगा, मुझसे फिर से तुम्हारा हाथ मांगना होगा। जी, मैं समीर से बात कर। नहीं, तुम समीर को फोन नहीं करोगी। अगर कोई फोन करेगा तो समीर, और अगर उसका फोन नहीं आया या उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो चाचा जी, मुझे पता है समीर सब संभाल लेगा, वो सब ठीक कर देगा। वो बात करेगा अपने घर पे, और वो मेरे साथ भी कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है मुझसे आपके सामने। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो भी कुछ करना है उन्हें करना है, और बात तभी आगे बढ़ेगी जब वो पहल करेंगे।
सारी रात यहाँ बैठ के मच्छरों का गाना सुनना है। चल। इतनी देर हो गई प्रीति, अभी तक समीर का फोन नहीं आया। पक्का ना उसके घर वालों ने मना कर दिया होगा शादी से। हाँ हाँ, और जीजा जी भी मान गए होंगे कि छोड़ो उस बहन जी नैना को। अरे अपने महेश्वरियों में से ना एक अच्छी सी लड़की दिखा दी होगी और उस सुंदर सी लड़की को देखकर जीजा जी का दिल उस पर आ गया होगा। नहीं, क्या बकवास किए जा रही है पागलों की तरह। पागल तू हो गई है। फोन कर, बात करो, पूछ लेना। नहीं कर सकती ना यार, चाचा जी ने मना किया है। अब तो जो करना है समीर को ही करना होगा। और तू क्या करेगी? पूरी जिंदगी बालकनी में बैठ के उसका इंतजार? हाँ करूंगी। तू जा, जाकर सो जा। अब जाती क्यों नहीं है, जाना। प्रीति, प्रीति उठ, प्रीति उठ ना, प्रीति उठ। क्या है? वो बाहर चल। क्यों? अकेले डर लग रहा है? नहीं, वो समीरा है, सीढ़ी लगा के गाड़ी में। बहन, तुम लोग का फिर से भागने का प्लान तो नहीं है ना? पता नहीं। पता नहीं मतलब तू चल ना, उठ। कहाँ है? यही तो था, चला तो नहीं क्या वापस? सही कहते हैं, प्यार ना अंधा होता है। आंखें खोल के देखेगी, उसकी गाड़ी वहीं खड़ी है। पर फिर वो कहाँ गया? कहीं समीर घर तो नहीं आ गया? इतनी रात को कौन आया होगा? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। नमस्ते चाचा जी। लगता है आप लोग सो गए थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्रीति के पापा। प्रीति के पापा। हाँ हाँ, अंदर आइए, मोस्ट वेलकम, आइए।
चाय लेने? चाय लेने नहीं बेटा, कपड़े बदल के आ, इन कपड़ों में रहेगी इनके सामने। हाँ? सुबह जो सूट पहना था ना, पहन के आ जा। प्रीति, भाई साहब, भाभी जी और राकेश वैसे जो बुला के ले आओ। जी। आइए बैठिए ना। आइए ना। आइए भाई साहब, आइए। आओ बेटा। थैंक यू भगवान जी। आप एक बार में कोई काम नहीं करते, पर जब भी करते हो ना, शानदार तरीके से करते हो। थैंक यू। प्रीति कहाँ रह गई? वो माफ कीजिए, हम इतनी रात गए यहाँ आ गए नहीं विशाखा, आना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, आपका ही घर है। ओ, वो एक्चुअली अब जी कहिए। नैना समीर को पसंद करती है। मैं भी नैना को बहुत पसंद करता हूँ। अब कुछ भी कह लीजिए, बात तो ये है कि हम नैना और समीर के रिश्ते की बात करने आए हैं।